नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से शुरुआत करेंगे। सिर्फ सस्ता दिखने वाला स्टॉक खरीदना सही है क्या? मान लीजिए कोई स्टॉक पहले 500 रुपये का था और अब वह गिरकर 250 रुपये का हो गया, तो क्या सिर्फ इसलिए हम कह दें कि वाह आधी कीमत में मिल रहा है, खरीद लेना चाहिए? नहीं, यहीं से वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली समझ शुरू होती है। आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर एच ब्राउन की किताब द लिटिल बुक ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग की। इस किताब की एक बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। बहुत लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को सिर्फ कुछ रेशियो देखने का तरीका समझते हैं। पीई कम है, स्टॉक प्राइस नीचे है, डिविडेंड अच्छा है तो स्टॉक सस्ता है। लेकिन क्या सच में अगर किसी कंपनी का स्टॉक 500 रुपये से गिरकर 250 रुपये हो गया तो क्या वो अपने आप में सस्ता हो गया? या हमें पहले ये देखना चाहिए कि स्टॉक गिरने की वजह क्या है? कंपनी के बिजनेस में कुछ खराब हुआ है क्या? कंपनी की कमाई कम हो रही है क्या? डेट बढ़ गया है क्या? या सिर्फ मार्केट का मूड खराब है? यही फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर का पहला काम स्टॉक खरीदना नहीं है। पहला काम है ये समझना मैं असल में खरीद क्या रहा हूँ। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आपके पास सिर्फ एक स्टॉक का नाम नहीं आता, आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके शहर में एक दुकान है, अचानक उस दुकान की कीमत आधी हो गई। क्या आप सिर्फ इसलिए दुकान खरीद लेंगे कि भाई आधी कीमत में मिल रही है? शायद नहीं। आप पहले देखेंगे कि दुकान का बिजनेस कैसा है, कस्टमर आ रही है या नहीं, प्रॉफिट कितना है, डेट कितना है, दुकान चलाने वाला इंसान कैसा है और आने वाले सालों में उस दुकान का बिजनेस कैसा रह सकता है। और सबसे ज़रूरी, क्या वो दुकान सच में उस कीमत से ज़्यादा की है जो मैं उसके लिए दे रहा हूँ? स्टॉक मार्केट में भी यही सोच काम करती है, लेकिन मार्केट में एक प्रॉब्लम है। यहाँ प्राइस हर दिन दिखाई देती है लेकिन वैल्यू दिखाई नहीं देती। स्क्रीन पर आपको दिखता है 100 रुपये, 95 रुपये, 90 रुपये, 110 रुपये, लेकिन कंपनी का असली बिजनेस इतनी तेज़ी से हर मिनट नहीं बदलता। और यहीं से प्राइस और वैल्यू का फ़र्क समझना ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक 1000 रुपये का था और अचानक 700 रुपये का हो गया। आपको देखकर क्या लगेगा? बहुत अच्छा मौका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, पहले पूछिए क्यों गिरा? क्या पूरे मार्केट में डर है? क्या पूरी इंडस्ट्री कमज़ोर हुई है? क्या कंपनी की अर्निंग्स खराब है? क्या डेट बढ़ गया है? क्या मैनेजमेंट ने कोई गलत फैसला लिया है? या सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंटल खराब है? अगर कंपनी का बिजनेस अभी भी मजबूत है और बिना किसी बड़े फंडामेंटल नुकसान के स्टॉक गिर गया है तो हो सकता है कि यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही हो। लेकिन अगर कंपनी की असली कमाई करने की क्षमता ही कमज़ोर हो रही है तो सिर्फ प्राइस गिरने को डिस्काउंट समझना सही नहीं होगा। यही फर्क है सस्ता दिखने वाले स्टॉक और सच में वैल्यू वाले स्टॉक में। और शायद यही इस पूरी किताब की पहली बड़ी सीख है। सस्ता दिखना और वास्तव में सस्ता होना दो अलग बातें हैं। अब सवाल आता है, किसी कंपनी की वैल्यू का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? इसका कोई एक मैजिक नंबर नहीं है। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसकी सेल्स कहाँ से आती है, उसका खर्च कितना है, प्रॉफिट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कैश फ्लो कैसा है, कंपनी पर कितना कर्ज है, कंपनी अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं, और सबसे ज़रूरी, क्या कंपनी के पास ऐसा कोई फ़ायदा है जो उसे लंबे समय तक अपने कॉम्पिटिटर से आगे रख सकता हो। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग और सिर्फ स्टॉक पिकिंग में फ़र्क दिखाई देता है।
अगर आप सिर्फ प्राइस देख रहे हैं तो आप मार्केट में सिर्फ एक नंबर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस समझ रहे हैं तो आप एक असली बिजनेस का हिस्सा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए दो कंपनियां हैं, पहली कंपनी का पीई रेशियो 8 है और दूसरी का पीई 25 है। पहली नज़र में कौन सस्ती लगेगी? पहली कंपनी। लेकिन अब थोड़ा और देखिए, अगर पहली कंपनी की अर्निंग्स लगातार गिर रही है, डेट बढ़ रहा है, बिजनेस कमज़ोर हो रहा है और दूसरी कंपनी की अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं, कैश फ्लो मजबूत है और उसके बिजनेस में आगे बढ़ने की अच्छी संभावना है, तो क्या सिर्फ पीई देखकर पहली कंपनी खरीद लेना सही होगा? शायद नहीं, क्योंकि एक रेशियो पूरी कहानी नहीं बताता। पीई काम का है, प्राइस टू बुक काम का है, डिविडेंड यील्ड भी काम का हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ टूल्स हैं। असली कहानी बिजनेस की है। इसलिए अगर किसी कंपनी का पीई बहुत कम है तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इतना सस्ता है खरीदूं, सवाल होना चाहिए इतना कम क्यों है। अगर डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है तो पूछिए क्या ये डिविडेंड आगे भी चल सकता है। अगर स्टॉक अपने पुराने हाई से 50% नीचे है तो पूछिए ये मौका है या कोई वार्निंग। यानी वैल्यू इन्वेस्टर हर लो प्राइस देखकर खुश नहीं होता, वो पहले समझने की कोशिश करता है कि मार्केट इस कंपनी को इतनी कम कीमत क्यों दे रहा है। दोस्तों, मार्केट में आपको कई ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो सस्ती दिखाई देंगी, लेकिन सिर्फ सस्ती होने की वजह से वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाती। कुछ कंपनियां इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि उनका बिजनेस खराब है, कुछ इसलिए क्योंकि उनकी इंडस्ट्री मुश्किल दौर में है, कुछ इसलिए क्योंकि मार्केट में लगता है कि उनका फ्यूचर कमज़ोर है, और कुछ इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर का कंपनी पर भरोसा कम हो गया है। लेकिन कभी कभी यही जगह अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अगर मार्केट की परेशानियां सिर्फ कुछ समय की हैं और कंपनी का लॉन्ग टर्म बिजनेस अभी भी मजबूत है तो प्राइस और वैल्यू के बीच अच्छा फर्क बन सकता है, और यही फर्क वैल्यू इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी पुराने घर की कीमत आधी हो गई। आपने सोचा वाह बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन घर के अंदर गए तो पता चला कि छत खराब है, पाइपलाइन खराब है, नींव में प्रॉब्लम है, और आने वाले कुछ सालों में आपको बहुत सारा पैसा सिर्फ रिपेयरिंग में लगाना पड़ेगा। अब बताइए क्या वो घर सच में सस्ता है? शायद नहीं। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। प्राइस कम हो लेकिन बिजनेस की क्वालिटी लगातार खराब हो रही हो। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग को सिर्फ डिस्काउंट नहीं चाहिए, उसे चाहिए अच्छा बिजनेस उचित कीमत पर। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए आपके हिसाब से किसी बिजनेस की असली वैल्यू लगभग 100 रुपये है, तो क्या आप पूरे 100 रुपये में खरीदेंगे? शायद आप सोचेंगे अगर मेरा अनुमान थोड़ा गलत हुआ तो यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आता है। अगर वही बिजनेस आपको 70 रुपये में मिल रहा है तो आपके पास थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 70 रुपये में खरीदने पर इन्वेस्टमेंट पक्की सफल होगी। आपका वैल्यूएशन गलत हो सकता है, बिजनेस बदल सकता है, मैनेजमेंट गलती कर सकती है, इंडस्ट्री बदल सकती है। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई गारंटी नहीं है, यह सिर्फ एक तरीका है जिसे आप अपनी गलती की संभावना को ध्यान में रखते हैं, और यही चीज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग को थोड़ा हम्बल बनाती है। एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर ये नहीं कहता कि मुझे कंपनी की बिल्कुल सही वैल्यू पता है, वो कहता है मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे एक रेंज समझ आती है, इसीलिए मैं ऐसी कीमत पर खरीदना पसंद करूंगा जहां अगर मेरा अनुमान थोड़ा गलत भी हुआ तो मेरे पास कुछ गुंजाइश रहे। यह सोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपको लगे कि आपकी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है और आपने गलती की कोई
जगह ही नहीं छोड़ी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि किस कंपनी में वैल्यू खोजनी चाहिए। यहाँ फिर एक ज़रूरी बात, हर सस्ती कंपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ कंपनियां इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि उनका बिजनेस ही खराब है, कुछ इसलिए क्योंकि उनकी इंडस्ट्री मुश्किल दौर में है, कुछ इसलिए क्योंकि मार्केट को लगता है कि उनका फ्यूचर कमज़ोर है, और कुछ इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर का भरोसा टूट गया है। लेकिन अगर मार्केट की परेशानी टेम्परेरी है और कंपनी की लॉन्ग टर्म बिजनेस इकोनॉमिक्स अभी भी मजबूत है, तो प्राइस और वैल्यू के बीच अच्छा गैप बन सकता है। यही गैप एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, क्योंकि मार्केट तुरंत आपकी सोच को सही साबित नहीं करेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी स्टॉक की वैल्यू 200 रुपये है, आपने उसे 120 में खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद स्टॉक 100 रुपये पर आ गया। अब क्या आपकी एनालिसिस गलत है? जरूरी नहीं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आप सही हों। यहीं आपको अपनी थीसिस दोबारा चेक करनी होगी। क्या बिजनेस बदल गया है? क्या अर्निंग्स का आपका अनुमान गलत था? क्या डेट बढ़ गया है? क्या मैनेजमेंट ने कोई बड़ी गलती की है? क्या इंडस्ट्री की पूरी इकोनॉमिक्स बदल गई है? अगर फंडामेंटल्स कहानी बदल गई है तो सिर्फ इसलिए स्टॉक पकड़कर बैठे रहना है कि मैं इसे 120 में खरीदा है, सही नहीं है। क्योंकि कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे किस कीमत पर खरीदा था। मार्केट को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सवाल है आज से आगे ये बिजनेस क्या कर सकता है, और यही सवाल आपको बार बार खुद से पूछना चाहिए। दोस्तों, अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए बिजनेस अच्छा है, इंडस्ट्रीज अच्छी है, नंबर्स भी अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट बार बार कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है, महंगे एक्विजिशन कर रही है, बिना ज़रूरत डेट ले रही है, शेयर होल्डर के हितों को नज़रअंदाज कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंपनी उतनी ही अच्छी है जितनी बाहर से दिखाई देती है? शायद नहीं। इसलिए कंपनी का एनालिसिस सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर खत्म नहीं हो जाता। आपको यह भी देखना होगा कि मैनेजमेंट कर क्या रही है, प्रॉफिट को कहाँ लगा रही है, बिजनेस में दोबारा पैसा लगा रही है, डेट कम कर रही है, शेयर होल्डरों को पैसा वापस दे रही है, या सिर्फ कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रही है। क्योंकि जब आप कंपनी खरीदती हैं तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं खरीदते, आप मैनेजमेंट के फैसले पर भी भरोसा कर रही होती है। दोस्तों, अब ग्रोथ की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है सिर्फ कम पीई और कम प्राइस वाली कंपनियां खरीदना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई कंपनी आज थोड़ी महंगी दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी अर्निंग्स अगले कई सालों तक तेजी से बढ़ सकती है, तो सिर्फ एक रेशियो देखकर उसे महंगा कहना सही नहीं होगा। उसी तरह कोई कंपनी बहुत सस्ती दिख रही है लेकिन उसकी अर्निंग्स लगातार गिर रही है, इसलिए वैल्यू का मतलब सिर्फ लो प्राइस नहीं है। वैल्यू का मतलब है आज आप कितनी कीमत दे रहे हैं और बदले में आने वाले समय में कितनी आर्थिक वैल्यू मिलने की संभावना है। अगर कोई अच्छी कंपनी अपने पैसे को लंबे समय तक अच्छे रिटर्न पर बिजनेस में दोबारा लगा सकती है, तो आने वाले सालों में उसकी वैल्यू आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपको सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि कंपनी आज कितना कमा रही है, आपको ये भी पूछना चाहिए कि कुछ साल बाद ये कंपनी कैसी दिख सकती है। लेकिन फ्यूचर की बात करते समय एक खतरा है, हम ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है। हम सोच सकते हैं कि कंपनी हर साल 20% बढ़ेगी, फिर अगले 10 साल भी उसी स्पीड से बढ़ेगी, और इसी हिसाब से हमें स्टॉक बहुत सस्ता लगने लगता है। लेकिन असली दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। कंपटीशन बढ़ सकता है, कस्टमर बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, रेगुलेशन बदल सकता है, कंपनी की ग्रोथ धीमी हो सकती है। इसलिए एक इन्वेस्टर को ऑप्टिमिज्म और स्केप्टिज्म के बीच बैलेंस रखना पड़ता है। बिजनेस अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ गलत हो सकता है,
मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। ग्रोथ मजबूत है, लेकिन ग्रोथ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यही सोच आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचा सकती है। और अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्राइस। एक बहुत अच्छी कंपनी भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। मान लीजिए एक बिजनेस बहुत अच्छा है, ब्रांड मजबूत है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेट कम है, मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन मार्केट उस कंपनी को इतनी महंगी वैल्यूएशन दे रहा है कि आने वाले कई सालों की ग्रोथ पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल हो चुकी है। अब अगर कंपनी की ग्रोथ आपकी उम्मीद से थोड़ी कम हुई तो स्टॉक का रिटर्न आपको निराश कर सकता है। इसीलिए हमेशा दो सवाल साथ लेकर चलिए, बिजनेस कितना अच्छा है और मैं इसके लिए कितना पैसा दे रहा हूँ। सिर्फ पहला सवाल काफ़ी नहीं है और सिर्फ दूसरा सवाल भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी बहुत महंगी हो सकती है और बहुत सस्ती कंपनी बहुत खराब हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन दोनों के बीच सही बैलेंस खोजने की कोशिश है। तो दोस्तों, अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब सुनकर वैल्यू इन्वेस्टिंग काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी पूरी सोच को आसान भाषा में समझें तो बात बहुत सिंपल है। जब भी आप किसी स्टॉक को देखें तो तुरंत ये मत पूछिए यह स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। इसके बजाय पूछिए यह बिजनेस पैसा कैसे कमाता है, क्या यह बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है, अर्निंग्स और कैश फ्लो समझ में आ रहा है, डेट कितना है, मैनेजमेंट कैसी है, आगे इस बिजनेस की कमाई और ग्रोथ कैसी रह सकती है, और आखिर में क्या मैं इस बिजनेस की वैल्यू के हिसाब से सही कीमत दे रहा हूँ। यानी आपका ध्यान स्टॉक से हटकर बिजनेस पर आ जाता है, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस हर दिन बदलती है, लेकिन बिजनेस की असली हालत हर मिनट नहीं बदलती। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्राइस पर है तो आप हर दिन परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान बिजनेस पर है तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि प्राइस में जो बदलाव हुआ है वो सच में ज़रूरी है या सिर्फ मार्केट का शोर है। मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक 15% गिर गया। अगर बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है तो शायद ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट है, लेकिन अगर अर्निंग 30% गिर गई, डेट बहुत बढ़ गया और कंपनी की मार्केट पोजीशन भी कमज़ोर हो गई तो ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है। यानी स्टॉक गिरने पर सिर्फ खुश या दुखी मत होइए, खुद से पूछिए क्या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल गई है। अगर थीसिस भी वही है तो शायद ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर थीसिस ही टूट गई है तो सिर्फ सस्ता प्राइस आपको नहीं बचा सकता। गलती होने पर मानना भी जरूरी है। यही सोच वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक डिसिप्लिन बनाती है। आपको हर बार मार्केट से सहमत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। अगर आपका अनुमान गलत निकला तो उसे मानना पड़ेगा। अगर कंपनी आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रही तो अपने ईगो को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बीच नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ सही होने से नहीं बनता। आपको गलत होने पर अपना नुकसान कंट्रोल करना भी आना चाहिए, और शायद इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। अगर आपकी पूरी वेल्थ सिर्फ एक कंपनी पर लगी हुई है तो आपकी रिसर्च कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक अनएक्सपेक्टेड घटना आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पर असर डाल सकती है। लेकिन अगर आपका पैसा कई अलग अलग बिजनेस में फैला हुआ है तो किसी एक कंपनी की गलती का असर सीमित हो सकता है। हाँ, यहाँ भी बैलेंस जरूरी है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो शायद आप किसी भी कंपनी को गहराई से समझ नहीं पाएंगे। बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो एक गलत डिसीजन का असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए सही बैलेंस आपकी नॉलेज, रिस्क और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर मैं इस पूरी किताब की सोच को अपने तरीके से समझूं तो मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सस्ते स्टॉक ढूंढना नहीं है। असल बात है अच्छे बिजनेस को सही कीमत पर पहचानना
और गलत कीमत पर खरीदने से बचना, क्योंकि हर गिरा हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता, हर तेजी से बढ़ता स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हर लो पीई स्टॉक सस्ता नहीं होता, हर हाई पीई स्टॉक महंगा नहीं होता, और सबसे जरूरी, हर अच्छी कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि आपका रिटर्न सिर्फ बिजनेस की क्वालिटी से तय नहीं होता, आपने उसे किस कीमत पर खरीदा है ये भी उतना ही जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीख है कि मार्केट में हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढने के बजाय प्राइस और वैल्यू के बीच का फर्क ढूंढना सीखिए। आपको हर दिन कोई स्टॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपका सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है कुछ न करना। अगर आपको कोई बिजनेस समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ इसलिए पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट खुला हुआ है। अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो इंतज़ार करना भी एक डिसीजन है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है तो इंतज़ार करना भी एक स्ट्रेटजी है। और अगर मार्केट में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जिसे आप अच्छे से समझते हैं तो इंतज़ार करना भी गलत नहीं है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का काम हर दिन कुछ करना नहीं है। उसका काम है जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तब सही सोच के साथ एक्शन लेना, और यहीं पेशेंस की असली वैल्यू समझ आती है। आपको मार्केट को मजबूर नहीं करना है कि वो आपको हर दिन मौका दे। मार्केट रोज़ खुलेगा, लेकिन आपको रोज़ खरीदना ज़रूरी नहीं है। आपको हर दिन सही होने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना ज़रूरी है कि जब आप पैसा लगाएं तो आपको पता हो आप क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, किस कीमत पर खरीद रहे हैं, और अगर आपकी सोच गलत निकली तो आप क्या करेंगे। अब आखिर में मेरे हिसाब से यही एक मैच्योर इन्वेस्टर की सोच है, क्योंकि आखिर में इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। असल सवाल इससे थोड़ा अलग है। अगर मैं इस बिजनेस का मालिक होता तो क्या मैं इसे आज की कीमत पर खरीदना चाहता? अगर जवाब हाँ है तो आपके पास एक अच्छी शुरुआत है। अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि किसी और ने कहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर आपको इस पूरी किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो मैं चाहूँगा कि आप ये याद रखें, प्राइस देखकर वैल्यू का अंदाज़ा मत लगाइए। पहले बिजनेस को समझिए, फिर उसकी क्वालिटी देखिए, फिर उसकी अर्निंग, कैश फ्लो, डेट और मैनेजमेंट को समझिए। फिर सोचिए कि आगे कंपनी कहाँ जा सकती है, और उसके बाद देखिए मार्केट उस बिजनेस के लिए आपसे कितने पैसे मांग रहा है। क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली सवाल ये नहीं है क्या ये स्टॉक सस्ता है। असल सवाल है क्या इस बिजनेस की असली वैल्यू के मुकाबले मुझे ये कीमत सही लग रही है। और शायद यही वो फर्क है जो किसी इंसान को सिर्फ स्टॉक खरीदने वाले से एक असली इन्वेस्टर बनने की तरफ ले जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।